दोस्तों सीएसडी पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जेसीओ और जो ओआर हैं उनको अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी फ्रॉड्स है वो भी अभी बंद होने वाले हैं। पर दोस्तों इसके पहले हम आपको एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि सीएसडी में आपके लिए क्या क्या नए बदलाव हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि अगर सीएसडी कैंटीन आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं देती है तो दोस्तों आपके पास ऐसे कोई प्रूफ होना चाहिए जो आप उनको दिखा सके और उनको बोल सके कि ये आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से रूल्स दिए गए हैं, नए रूल्स लागू किए गए हैं। इसीलिए दोस्तों जो लेटर है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी सीएसडी कैंटीन में जाए तो वो लेटर आप लेके जाओ, ताकि जो भी नए नियम हैं वो आप उनको दिखा सको अगर वो आपको इस चीज़ के लिए नए नियमों के लिए मना करें। तो दोस्तों उससे पहले हम आपको शॉर्ट में बता देंगे कि कौन से नए सीएसडी में बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नियम जो लागू किया गया है वो है कि सीएसडी के लाभार्थी अब किसी भी कैंटीन से ग्रोसरी और दारू का कोटा जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि ग्रोसरी और दारू दोनों आइटम अगले 1 महीने का एडवांस आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा है कि अब हर साल कार्ड रिन्यू करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नए सीएसडी कार्ड बनवाते समय फॉर्म को जिला सैनिक बोर्ड से साइन कराने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा नियम है वो है सभी युद्ध विधवाओं व शहीदों के आश्रितों के सीएसडी कार्ड निःशुल्क बनेंगे। उसके बाद दोस्तों और एक जो नियम है वो है कि सभी AFD1 आइटम जैसे कार, बाइक, AC, फ्रिज आदि ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी ख़रीद सकते हो। और दोस्तों ये जो आइटम्स है AFD1 के वो आपको ऑनलाइन ख़रीदने के लिए इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाद में आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगला है कि जेसीओ अब 10 लाख और जवान 8 लाख बेसिक कीमत की गाड़ी ले सकते हैं। बिजली की कार यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार है उसके लिए 5 लाख एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद है हर 4 साल में 2 टीवी और 4 AC आप ले सकते हो। उसके बाद लास्ट में है कि सीएसडी कैंटीन में मिलने वाले जो भी AFD आइटम हैं वो आप लेकर और डिपेंडेंट कार्ड से भी खरीद सकते हो। अब दोस्तों कई सीएसडी लाभार्थियों के, कई पूर्व सैनिकों के ये सवाल आते हैं कि हमें सीएसडी में जाने के बाद ये बदलाव नहीं दिखाई देते, हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो उसके लिए आपके पास जो प्रूफ्स होते हैं वो होने बहुत आवश्यक है। आपके पास लेटर होना चाहिए उनको दिखाने के लिए कि ये ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये 6 जून 2023 को एक लेटर जारी किया गया था। ये जो लेटर है दोस्तों ये आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किया गया है। तो दोस्तों इस लेटर के माध्यम से आर्मी हेडक्वार्टर ने बताया है कि हमें इस बात का पता लगा है कि जो सीएसडी बेनिफिशियरीज हैं उनको जो नए नियम है उसके अनुसार जो बेनिफिट्स है वो नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि सभी सीएसडी के बाहर ये लेटर बोर्ड पे लगाया जाए ताकि जो सीएसडी के लाभार्थी है वो आसानी से इसे पढ़ सके और जान सके कि उनके लिए सीएसडी में कौन सी नई फैसिलिटीज़ आई है, कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों इस लेटर का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो लेटर आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और सीएसडी में नेक्स्ट टाइम जाते समय उसको साथ लेके जाइए ताकि सीएसडी का कोई भी एम्प्लॉय आपको जो नई बेनिफिट्स आए हैं, नई जो फैसिलिटीज़ आपके लिए आए हैं उसके लिए मना ना कर सकें। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों जो नई पॉलिसी आई है सीएसडी की तरफ से, जो कि दोस्तों AFD पोर्टल के लिए लागू की गई है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 13 नवंबर को लेटर जारी किया गया था और इसका सब्जेक्ट लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड वर्क फ्लो ऑन AFD पोर्टल विद इफेक्ट फ्रॉम December 2023। तो वर्क फ्लो मतलब दोस्तों जो काम का तरीका है AFD पोर्टल पे वो थोड़ा चेंज होने जा रहा है ताकि दोस्तों आजकल जो फ्रॉड्स होते हैं उन पर लगाम लग सके और जो सीएसडी बेनिफिशियरीज़ हैं, सीएसडी लाभार्थी हैं, उनको उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी तरीके से मिल सके। तो दोस्तों AFD पोर्टल का जो वर्क फ्लो था वो पुरानी तरीके का था और अब उसमें बदलाव किए गए हैं। तो कौन से बदलाव हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब AFD किस नए तरीके से काम करेगी उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेप है कि डिमांड विल बी प्लेस्ड बाय बेनिफिशियरीज विदाउट मेकिंग पेमेंट। तो दोस्तों अब इसका सीधा सा मतलब है कि जो लाभार्थी हैं वो बिना पेमेंट किए अब डिमांड दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप है डेपो विल लॉग इन टू AFD पोर्टल टू व्यू द डिमांड प्लेस्ड। मतलब यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि AFD पोर्टल पे डेपो जो है वो लॉगिन करेगा और लॉगिन करके आपने जो डिमांड प्लेस की है उसको वो देखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा स्टेप बताया गया है कि डिमांड प्लेस्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल विदाउट पेमेंट डिटेल्स। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि उनको दिखाई देगा कि आपने बिना पेमेंट की ये जो डिमांड है वो प्लेस की हुई है।
उसके बाद दोस्तों बताया गया है चौथा स्टेप कि डेपो विल चेक द डिमांड डिटेल्स विद डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड एलिजिबिलिटी पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ डिमांड। तो दोस्तों इसका मतलब है कि डेपो विल चेक द डिमांड डिटेल्स, मतलब जो डेपो है वो आपकी जो डिमांड डिटेल्स है वो चेक करेगा विच डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड एलिजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसी के साथ साथ जो एलिजिबिलिटी है बेनिफिशियरीज की अप्रूवल के लिए वो देखने वाले हैं, या फिर वो या तो वो अप्रूव कर सकते हैं या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ द बेनिफिशियरी इज़ एलिजिबल टू परचेज देन डेपो विल अप्रूव द डिमांड बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोसीड टू पे टैब। इसका मतलब दोस्तों अगर जो बेनिफिशियरी है वो एलिजिबल होंगे उनके क्राइटेरिया के अनुसार, तो वो जो डेपो वाले हैं वो वहाँ पे अप्रूव कर देंगे और वहाँ पे जो प्रोसीड टू पे बटन है उसका टैब उनको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप दी गई है कि इफ़ द बेनिफिशियरी इज़ नॉट फाउंड टू बी एलिजिबल डेपो विल रिजेक्ट द डिमांड बाय क्लिकिंग ऑन द रिजेक्ट टैब। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जो बेनिफिशियरी है वो एलिजिबल नहीं होते तो डेपो उसको सिंपली उनकी जो डिमांड है उनको रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों इसमें और एक अच्छा बदलाव किया गया है कि यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ऑल पेमेंट्स टूवर्ड्स डिमांड विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द बेनिफिशियरी अकाउंट ओनली, थर्ड पार्टी पेमेंट इज़ नॉट अलाउड। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जो भी पेमेंट्स होने वाले हैं डिमांड के लिए वो जो पेमेंट्स है वो बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट से ही होने चाहिए, ना कि किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉड होने की गुंजाइश बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों फ्रॉड को रोकने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, बहुत अच्छा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों AFD पोर्टल में ये जो नए बदलाव हैं, ये जो काम करने के नए तरीके हैं, ये 4 दिसंबर 2023 से लागू किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी CSD की एक नई पॉलिसी। हम आशा करते हैं कि CSD की इस नई पॉलिसी के तहत आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों अगर आप एक पूर्व सैनिक हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूर्व सैनिकों से जुड़ी ऐसे ही नई खबरें, ऐसे ही नई जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। जय हिंद।